फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाकर शव को नहर में ठिकाने लगाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी और आरोपी एक ही स्कूल में काम करते थे और पिछले 4 साल से पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति राकेश को इस बात की जानकारी लग गई थी, जिसके चलते आरोपी पहले राकेश को नहर किनारे ले गया और शराब पिलाई, फिर नहर किनारे सर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। घटना के बाद मृतक राकेश की पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी और हत्या को अंजाम देने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये वही आरोपी बंटी है जिसने अपनी प्रेमिका के इशारे पर उसके पति के सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बंटी और मृतक राकेश की पत्नी का पिछले लगभग 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में मृतक राकेश को भनक लग गई थी और ये बात फैल न जाए, इसी के चलते दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत आरोपी बंटी राकेश को खेड़ी पुल इलाके में नहर किनारे ले गया, जहां पहले दोनों ने बैठकर शराब पी। फिर बंटी ने मौका देखकर राकेश के सिर में ईंट मार दी और उसकी हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं इस मामले में एसीपी अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद बीते 2 अगस्त को मृतक राकेश की पत्नी ने खेड़ी थाने में अपने पति की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। गांव खेड़ी कला की रहने वाली एक महिला के द्वारा अपनी पति की गुमशुदगी के संदर्भ में एक शिकायत दी गई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर नंबर 200 बीपीटीपी पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई थी। राकेश नाम का युवक था जो शिकायतकर्ता का पति था, उसकी गुमशुदगी के बारे में शिकायत दी गई थी, जिस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो उसमें क्राइम टीम जो डीएलएफ है, हमारी सीआईए डीएलएफ की टीम जो थी, उसने भी इस मामले पे काम किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे सामने ये चीज़ आई कि जो राकेश नाम का युवक था उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो अभी जो कहीं पे छुपा दी गई है, जिसे ढूंढने की ज़रूरत थी। इसी संदर्भ में फिर जब अनुसंधान आगे किया गया तो उस मामले के अंदर जो राकेश था, जो गुमशुदा था, उसकी धर्मपत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर के प्रेम प्रसंग के चलते हुए अपने पति की मिलकर के हत्या करवाई थी, जिस संदर्भ में हमने जो उसका मृतक की जो धर्मपत्नी है, उसका जो पुरुष मित्र था बंटी, जो यूपी मथुरा का रहने वाला है, उसको दिनांक 17 अगस्त को बुडैना गांव से गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड लिया गया था माननीय न्यायालय से उसका 25 अगस्त तक के लिए। ड्यूरिंग रिमांड उससे जो स्पॉट है जहां पे उसने जो मृतक है उसको बिठा करके शराब पिलाई थी और उसके सर में ईंट से वार करके उसे मौत के घाट उतारा था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को आगरा कैनाल के अंदर फेंक दिया था। तो वो जगह की शिनाख्त की गई और उसकी शिनाख्त के आधार पर ही उस जगह पे नहर में तलाश कराई गई, लेकिन डेड बॉडी जो थी वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद आज डेड बॉडी जो है उसकी पलवल के अंदर जो छज्जूपुर जो जगह है जहाँ पे नहर के अंदर, वहाँ पे वो डेड बॉडी जो है आज रिकवर कर ली गई है और पलवल पुलिस अभी उसके अंदर पोस्टमार्टम करवा रही है। जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी जो इस हत्या के अंदर शामिल थी, उसको भी कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे अभी जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। सर, हत्या जो की थी उसने ईंट मार करके, तो क्या अकेला था कि बॉडी उसने ठिकाने लगाई थी? कौन कौन थे? जी, जो आरोपी इसके अंदर बंटी है वो और मृतक दोनों ही थे, उनके साथ कोई तीसरा शामिल नहीं था, लेकिन जो इसकी धर्मपत्नी है मृतक की, वो इस साजिश के अंदर शामिल थी। मारने के अंदर जो बंटी युवक है वह अकेला था और उसी ने उसके सर में ईंट मारी थी और डेड बॉडी को वहीं नहर के किनारे मार करके वहीं से फिर नहर में धक्का दिया। नहर पे ही शराब पिलाई गई थी? जी, वहीं शराब पिलाई गई थी। तो ये सर कब से आना जाना था, कैसे पहचान हुई, कौन है ये बंटी? जो मृतक है वो डीपीएस स्कूल के अंदर बस कंडक्टर का काम करता था और मृतक की जो पत्नी है वो भी उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का काम करती थी और जो आरोपी है वो उसी स्कूल के अंदर हाउसकीपिंग का ही काम करता था। वहाँ ये दोनों संपर्क में थे। पिछले 3-4 साल से इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो चल रहा था।